और ये आ गए हैं हम रेसिडेंसी। तो अभी मैं टिकट लूँगा। ऑपोजिट साइड में मुझे टिकट काउंटर दिख रहा है, ये है टिकट काउंटर, ये वाले, और ये है गेट इसके। तो चलिए चलते हैं, है ना, टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं ये इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस को। और ये आ गया है मेरे पास रेसिडेंसी बिल्डिंग्स का टिकट, और ये मैं एंट्री करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ एंट्री है, चलते हैं रेसिडेंसी की तरफ, है ना। पहले बहुत ही ज़्यादा में चेकिंग वगैरह है ना। तो जो चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है कि कोई भी प्लास्टिक का सामान मत लेके आइए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक का कोई भी सामान अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप लेके आएंगे तो गेट पे छोड़ के जाना पड़ेगा, और कोई भी विस्फोटक पदार्थ या पोटेंशियली डेंजरस थ्रेट जैसे हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ मत लेके आइए। छुरी, चाकू, कैंची कुछ नहीं लेके आइए। और काइंडली ये हमारा हेरिटेज साइट है, तो उसका मान रखे, उसमें कुछ भी चीज़ खुदाई ना करे, उसमें कोई भी चीज़ों का मार्क ना करे, है ना, क्योंकि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और ये चीज़ जो है बड़ी आम चीज़ नहीं है ना। क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस में से एक है ना। कि आप देख सकते हैं ये गेट है रेसिडेंसी का अंदर जाने का फर्स्ट, है ना। तो ये जगह वो है पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में, है ना, ये अंग्रेज़ों की रेसिडेंसेस रहा करते थे, है ना। और जो इंस्पेक्टर जनरल होते थे उस टाइम के, तो ये उनके रेसिडेंस हुआ करते थे एक्चुअली, है ना। हु वाज द इंस्पेक्टर ऑफ कोर्ट बेसिकली, है ना। तो नेटिव ऑफिसर का भवन इस तरफ है बेसिकली, है ना। हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन सिपाही विद्रोह के समय 1857 मोस्ट प्रोबेबली, मेरा हिस्ट्री का नॉलेज जो बोलता है, हाँ 1857 एज यू कैन सी। तो उस टाइम हमारे वीर सिपाहियों ने, है ना, गोलाबारी करके इस पर्टिकुलर ये पूरा रेसिडेंसी को भूंज दिया था। अब आप अगर घूमेंगे तो हर जगह आपको दिखने को मिलेगा कि गोला बारूद के निशान, गोले के निशान, है ना, तोपों के निशान। और ये इस टाइम में फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस टाइम से अंग्रेज़ों को पता चला था कि हमारे सिपाही जो है वो अगर गुस्सा हो गए, वो अगर नाखुश रहे तो क्या हो सकता है, हमारी ताकत क्या हो सकती है, हम अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है एक्चुअली, है ना। एज यू कैन सी आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है, हर चीज़ का जिक्र है इस पे। ये नेटिव जो ऑफिसर थे उनके ये घर हुआ करता था, है ना, उनके रेसिडेंस था ये उस टाइम पे, है ना। और ये जो है ये ट्रेजरी है एक्चुअली, हेलो, ये ट्रेजरी है एक्चुअली, है ना, ट्रेजरी थी एक्चुअली, है ना। और ये आप इनके दीवार पे हमारे वीर सैनिकों के द्वारा किए गए गोलीबारी की जो चिन्ह हैं ये आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और मैं सबको बोलूँगा
कि आपको अगर भारत के इतिहास में दिलचस्पी है, भारत को सही तरीके से जानना है, तो जितने भी पुराने सिटीज़ है वहाँ पर जाए, वहाँ पर आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको एक अलग दिशा दिखाएगी, अलग चीज़ दिखाएगी। और ये पता चलेगा कि उस टाइम उतना ऑटोमेशन नहीं था, उतना मशीनरीज नहीं थी, लेकिन फिर भी जस्ट विथ प्योर शेयर कॉन्फिडेंस, पैशन, और इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है ना। विद द माइटी ब्रिटिश एट दैट टाइम, विद द माइटी ब्रिटिश, उनको भी मिटाने के बेसिकली क्या कह सकते हैं, आई थिंक ये जो जगह है ये रिजर्व्ड है, ये बेसिकली लॉक्ड है ना। इसमें कुछ काम चल रहा है नीचे। तो मैं जो बोल रहा था, माइटी ब्रिटिश है ना, उनको भी हम लोग तोड़ सकते थे, उनको भी हम लोग बेसिकली बेझिझक उन पे भी हावी हो सकते थे। एंड ये रेसिडेंसी के जो घटना है वो प्रूफ करता है कि भारतीय किसी भी हिस्से में कम नहीं है, किसी से भी, है ना। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आपने ठान लिया सो ठान लिया। यही हम भारतीयों के सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय की, है ना। ये है एटकिंस पोस्ट। किसी की मेमोरी में बनाया गया है ना। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह टूरिस्टों की कोई कमी नहीं, भले ही हम वीक डेज में आए हैं, है ना, ये बुधवार के दिन है, तो भी टूरिस्ट सुबह सुबह पहुंच गए हैं। ये कुआं था, यहीं से पानी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की जाती थी सैनिकों के लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए, है ना। ये जो है डॉक्टर फेयर्स हाउस, डॉक्टर साहब उस ज़माने में जो अंग्रेज़ लोगों के लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए जो डॉक्टर थे, ये उनके घर हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर देख के पता चलता है कि ब्रिटिश कल्चर में भी डॉक्टर्स को कितना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जो नेटिव ऑफिसर है उनके घर हम देख चुके हैं ऑलरेडी कैसा था, लेकिन ये जो घर है ये उससे भी बड़ा है। एंड तो फिर आपको पता चलता है कि डॉक्टर्स के अहमियत उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि आज भी उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो अभी भी बरकरार है सोसाइटी में। उनको भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो मौत से लड़ सकते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। Obviously, there are some exceptions. There are people who has colluded the profession also, but exception is not the rule, right? So, as you can understand, this is a Fayers house. And मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है कि ये जो घर है ना, ये काफ़ी हद तक हॉस्पिटल के तहत भी यूज़ होता था शायद, मुझे यही लगता है, क्योंकि नीचे जो जगह देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से वो कुछ हद तक हॉस्पिटल के लिए या डिस्पेंसरी के लिए यूज़ होता था, है ना। और यहाँ पर ये हेरिटेज बिल्डिंग होने के नाते साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो कि एक भी जगह पर गंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको, है ना। और ये जो भाई साहब हैं ये अपने काम में बड़े माहिर हैं, एंड
सुबह से लग गए हैं काम के लिए और हमारे प्यारे रेसिडेंसी को साफ करने के लिए। ये उसके अंदर मॉस्क एंड इमामबाड़ा बना हुआ है ना। जो कि जाने का रास्ता इस साइड से मिलेगा हमें। तो इसका यही मतलब मेरे हिसाब से निकलता है कि उस ज़माने में भी है ना, ब्रिटिश फौजी में भी काफ़ी सारे मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम धर्म के लोग शामिल थे, है ना। जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम इंडिया का ही रिक्रूटेड लोग थे, इंडिया से ही रिक्रूट किया गया था। वो हो सकते हैं कि इंग्लैंड के नेटिव मुस्लिम आर्मी या मुस्लिम आर्मी मैन बहुत ही कम होंगे शायद, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसके बारे में। इतिहास जो चर्चा करते हैं इतिहासविद वो ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर यही प्रूव करता है कि उस टाइम पे इवन इन द ब्रिटिश आर्मी Muslim people were there in the army. ये आप देख सकते हैं, इस पूरे इमारतों को गिरा दिया गया था, गोलीबारी से भूंज दिया गया था जिसको बोलते हैं, है ना। इसमें काम चल रहा है अंदर, और ये एरिया इतना बड़ा है। दिस इज राइटली फिट फॉर ए आर्मी बैरक, एंड ये एरिया को कवर करने में आपको पूरा कवर करना है तो एक दिन आप इसी में दे सकते हैं। ये एरिया इतना बड़ा है एक्चुअली, है ना। एंड सबसे आश्चर्य ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये जगह स्ट्राइकिंगली क्लीन है ना। बिल्कुल आप रास्ते देख सकते हैं कितना क्लीन रास्ता है ना। तो जो सफाई कर्मियां हैं यहाँ पर आज के दिन में वो बहुत बेहतरीन काम करते, डिजर्व एन अप्लॉज, दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज इतनी बड़ी जगह को क्लीन रखना और ये इतना स्ट्राइकिंगली क्लीन रखना बहुत बहुत मैटर करता है। और आई थिंक गेट में जो चेकिंग हो रही है कि प्लास्टिक ना अंदर लेके आने देने के लिए, या कोई भी ऐसे सामान जो कचरा कर सकते हैं, है ना, जगह को गंदगी फैला सकते हैं, उसको ना अंदर आने देने का ये जो निर्णय है, ये जो चेक्स है, ये आई थिंक वेरी सक्सेसफुल है, तभी जाके आज इतना ये क्लीन रह चुका है। एंड सबसे मेरा निवेदन यही है कि आप कभी आते हैं तो चोरी छुपे भी कुछ ऐसे सामान नहीं लाए कि ताकि गंदगी हो सकता है ना। च्युइंगम वगैरह मत लेके आइए, है ना। सिगरेट्स वगैरह कुछ भी चोरी छुपे कुछ भी लेके ना आए तो ही अच्छा है ना। ये हमारा देश का ऐतिह्य है, कल्चर है, इसको साफ जितना रखेंगे वो हमारे लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए एसेट बना रहेगा। ये उस ज़माने के नाली है ना, जो बारिश के पानी या जो यूजर्स के पानी है उसको बाहर निकालने के लिए। और इसका गहराई आप देख सकते हैं कितना गहरा है नाला, है ना। और वो नाला जो है ये इस रेसिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डॉक्टर्स हाउस है, हमने देखा, है ना। तो मुझे ये सब देख के मैं यकीन के साथ यही मुझे लगता है कि ये कभी हॉस्पिटल भी रह चुका होगा रेसिडेंस के साथ साथ, या एटलीस्ट इट वुड हैव बीन ए डिस्पेंसरी। ये उस टाइम का बैंक्वेट हॉल रह चुका है ना।
एंड ये चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि किसी भी यहाँ पर जो घास दिख रहा है बहुत ही मेहनत से उसको इतना अच्छा रखा गया है, तो उसमें बिल्कुल भी चलने की जो आपकी इच्छा है ना, चलने की जो इच्छा आपको रहेगी या हो सकती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। ये जगह चलने के लिए नहीं है, ये बहुत ही शिद्दत से मेंटेन किया गया है ना। और कोई भी पत्ता नहीं तोड़े, फूल नहीं तोड़े काइंडली, है ना। और ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर और कितना बड़ा एक्चुअली बैंक्वेट हॉल था उस ज़माने का, जो कि फिर से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, थोड़ा बहुत मरम्मत हो रही है। इसको भी खंडर बना दिया गया है, देख सकते हैं आप गोले के निशान, गोले ने दीवार छेद कर दिया था, चारों तरफ से गोले से भूंज दिया गया था इस पर्टिकुलर जगह को, है ना। ये आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग का काम हो रहा है ना। और इतने बड़े जगह को लैंडस्केपिंग के माध्यम से इतना सुंदर रखना कोई आसान काम नहीं है। और ये देख रहे हैं कि ये जो थी टूटी हुई थी पूरा, तो इसको फिर से अच्छे से बनाया जा रहा है ना। क्या चीज़ है ये हम देखते हैं अभी। ये है मेमोरियल पिलर ऑफ हेनरी लॉरेंस। ये आप देख रहे हैं, ये रेसिडेंसी का मेन बिल्डिंग है ना, जिसमें मरम्मत का काम चल रहा है थोड़ा बहुत। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि गोले के कितने निशान हैं, है ना। इसका क्या हालत बना दिया था हमारे वीर सिपाहियों ने, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। चारों तरफ से भूंज दिया जाए तो क्या हो सकता है इस बिल्डिंग का, यही इसका निदर्शन है। मेमोरियल ऑफ सर जॉन इंग्लिश। और ये तोप देख सकते हैं आप, तोपों को है ना साफ सफाई किया जा रहा है। यही तोप है जिनको यूज़ किया गया था ये रेसिडेंसी बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए। अंग्रेज के जो डोमिनेंस है उसको पहली बार बहुत ज़ोर से आघात लगी थी इस और आघात देने वाला जो तोप थे वो यही थे। अब तोप देख के आपको पता चल ही सकता है कि कितने ताकतवर ये तोप थे एक्चुअली उस ज़माने के टाइम, है ना। और ये सारे मैनुअल तोप से, उस टाइम ऑटोमेटिक तोप नहीं रहा करते थे ना, मैनुअली इसको बारूद दिया जाता था, फिर इसको फायर किया जाता था। और यही वो तोप है जिसने रेसिडेंसी को मार गिराया, अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ इस टाइम की ग्रेवयार्ड में, है ना, उस टाइम की ग्रेवयार्ड में। एंड यहाँ पर अंग्रेज जो सिपाही थे, लेफ्टिनेंट थे, जो जनरल थे, इंस्पेक्टर जनरल थे, उनके ग्रेव्स है यहाँ पर, है ना। और इतिहास बताती है, इसके सामने जो बोर्ड है वो बताती है हमें कि ग्राउंड में उस टाइम इतना एक्चुअली कैजुअलिटीज़ हुई थी, यहाँ पर दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लाशों को, बहुत सारे सिपाहियों को, शहीदों को यहाँ पर वैसे ही छोड़ दिया गया था कि उनको प्रेयर ऑफर किया गया था एंड छोड़ दिया गया था, क्योंकि दफनाने का जगह नहीं मिल रही थी। एंड इस ग्रेवयार्ड के दक्षिण क्षेत्रों में एक स्लॉटर हाउस रह चुका है एक टाइम पे, लेकिन उस दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान और रेसिडेंसी के अटैक के दौरान उस स्लॉटर हाउस के पास भी, है ना, उसको भी ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड उसके तहत भी बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पर भी दफनाया गया था। और ये
भले ही एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन हमारे इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड लड़ाइयों में ऑब्वियसली कोई ना कोई किसी ना किसी का मृत्यु होगा, शहीद होंगे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट दिस इज़ व्हाट दे डिज़र्व्ड, दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज किसी के देश में अगर आप घुसेंगे, किसी के घर पे आप घुसेंगे, तो वो तो वार करेंगे। एंड अपने को बचाने से ज़्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंग्लिश कंट्रीमैन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, दिस इज़ व्हाट आवर ब्रेव सोल्जर्स हैड डन, सिपाही हैज़ डन। एंड ये ग्रेवयार्ड, ये भी सिग्निफाई करता है कि कोई भी बाहरी फोर्स अगर हमारे देश में घुसने की कोशिश करे और ज़बरदस्ती उसको बंदी बनाने की कोशिश करे, तो ये ग्रेवयार्ड आखिरी ग्रेवयार्ड नहीं होगा। तो ये है म्यूज़ियम, जो बहुत ही शानदार है एंड बहुत ही कुछ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट चीज़ें रखी हुई है अंदर। और ये है फिर से वो तोपो, जो पीछे की तरफ 2 थे, या आगे की तरफ भी 2 रखे हुए हैं, टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अटैक। और यहाँ पर चेकिंग है, जहाँ पर हम अपने टिकट चेक कराएंगे। और ये है म्यूज़ियम। चलिए अंदर चलते हैं।